नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एपेक्स हॉस्पिटल, वाराणसी। वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए मैं कुछ संदेश देना चाहती हूँ। बेसिकली बीमारी अपने आप में बहुत ख़राब चीज़ होती है और उसको बेटर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज हम बात करेंगे बीमारियों से कैसे बचा जाए और अपने आप को हेल्दी कैसे रखा जाए। तो बिकॉज मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो थोड़ा सा मेरा फोकस रहेगा कैंसर की तरफ से। अगर हम बात करें मुख्य क्या कारण है अनहेल्दी होने के या फिर बीमारियों के, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, आजकल मशीन से बहुत सारे लोग सब सारा काम करने लगे हैं, तो एक्सरसाइज की जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी कम हो गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अनहेल्दी डाइट। बच्चों में अनहेल्दी डाइट का खाने का जो प्रचलन है, पिज्ज़ा है, बर्गर है और भी अदर फास्ट फूड्स, ये सारे के सारे जितने भी जंक फूड्स हैं, ये सब अनहेल्दी डाइट्स होती हैं और दे कैन लीड टू डिजीजेस। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बढ़ती गाड़ियाँ और उसके कारण से बढ़ता पोल्यूशन, अलॉन्ग विथ फैक्ट्री के जो वेस्ट आ रहा है, प्लस वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशंस ये अपने आप में एक बीमारी का स्रोत है जो कि कई तरीके की बीमारियां करती हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ द कैंसर्स ऑल्सो। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिजेस। अब इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज इन द सेंस, फीमेल्स जो हैं काफ़ी हद तक एम्बिशियस हैं एंड दे वांट टू मेक देयर ओन कैरियर, और इस सब में कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि वो अगर एक फैमिली भी अपना रन करना चाहते हैं, शादी करके बच्चे पैदा करना है, तो उसमें क्या है कि वो उसमें डिले हो जाता है। नॉर्मली जो है 25 तक या 26 तक मैरिज हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, अंडर 30 तक बच्चे हो जाते हैं, तो फिर चांसेस ऑफ डिजीजेस हर तरीके की, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो कैंसर के सिम्टम्स हो या ऑटिज्म हो, ये सारे के सारी डिजीजेस काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बर्थ एंड लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि काफ़ी कॉमन पैशन हो गया है कि महिलाएं बच्चों को स्तनपान नहीं कराना चाहती, जो कि ठीक नहीं है। ये बच्चों का हक है कि 6 मंथ्स एटलीस्ट, अप टू 6 मंथ्स ऑफ देयर बर्थ, या अंटिल कम से कम 1 साल 2 साल तक बच्चा अगर माँ के दूध को पीता है, तो वो आगे चलकर उसका मस्तिष्क और उसका शरीर दोनों ही स्वस्थ रहता है। द अदर कॉजेज इज अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन सब चीज़ों में मिलावटें हर चीज़ में देखी जा रही है, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, या फिर आपके और भी फूड प्रोडक्ट्स, सब में अडल्ट्रेशन हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं जाके बॉडी में कैंसर जैसे जो जीन्स जो होते हैं उनका म्यूटेशन कॉज करता है, और फिर जो कि विच कैन लीड टू द कैंसर। थोड़ा सा ये तो जनरल बात होगी, मैं थोड़ा सा कैंसर के बारे में फोकस करूंगी कि मुख्य कारण कैंसर के क्या हैं। तो जो मैंने बताया ये तो सारे के सारे कैंसर्स के कारण है ही। दूसरा, महिलाओं में जो सर्वाइकल का कैंसर है उसका एक मुख्य कारण है अनहेल्दी वेजाइना, जो है जो प्राइवेट पार्ट्स है उनको हेल्दी नहीं रखना, उनकी क्लीनिंग हाइजीन मेंटेन नहीं करना। तो अनहाइजीनिक होता है, तो इस कारण से यानी कि रेगुलर यूज ऑफ पैड्स, जो सैनिटरी नैपकिन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अगर उसको नहीं यूज करते, इंस्टेड ऑफ दैट आप गंदा कपड़ा यूज करते हैं, तो उससे एक वायरस जो होता है जिसको कि एचपीवी वायरस कहते हैं, वो स्प्रेड होता है और वो जाके लेटर ऑन इट कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर। तो ये महिलाओं में काफ़ी कॉमन है। दूसरा, महिलाओं में जो एक और बीमारी कॉमन है वो है ब्रेस्ट कैंसर। उसका भी यही कारण है, मेनली जो मेन कारण है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि ओबेसिटी होना, महिलाओं में अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करना, स्मोकिंग ज़्यादा करना, लेट चाइल्ड बर्थ, लेट मैरिजेस, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। तो ये सारे के सारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जो कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको सबसे कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तीसरा, मेल्स में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है हेड एंड नेक कैंसर। हेड एंड नेक में आ जाता है ओरल कैविटी कैंसर, या फिर पीछे ये गाल का कैंसर हो गया, बकल मुकोसा का, नीचे हाइपोफैरिंक्स हो गया, तो या ईसोफेगस हो गया, स्टमक का कैंसर। ये सारे के सारे कैंसर्स का एक मुख्य कारण है वो है तंबाकू का सेवन करना। तंबाकू प्लस उसके बाद अल्कोहल जो कि एडिटिव होता है, तीसरा जो है स्मोकिंग। ये सब मिलकर ओरल हेड एंड नेक कैंसर्स, लंग कैंसर्स और स्टमक के कैंसर्स कॉज करते हैं। तो इन सारे कैंसर्स और अन्य बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मेलाइटिस, थायराइडिज्म, इन सब से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है अगर इंसान हेल्दी लाइफस्टाइल अपना ले, रोज कम से कम 30 मिनट्स वॉक करे, या कम से कम 8,000 स्टेप्स दिन भर में चले, या 15 मिनट की एक फास्ट या ब्रिस्क एक्सरसाइज जो कि
एरोबिक्स बोलते हैं वो कर लें। तो प्लस हेल्दी डाइट में आप फ्रूट्स का सेवन, सैलेड, एक मील आपका फ्रूट और सैलेड्स का होना चाहिए। जितना आप कच्चा भोजन इस्तेमाल करेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। तो मेरा यही संदेश है, स्वस्थ भारत रहे, स्वस्थ विश्व रहे और हम सब एक हेल्दी इंडिया की तरफ बढ़ें। धन्यवाद।